नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 8-9 मिनट आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो कहां तो हिंदुस्तान की जनता को लग रहा था कि पेट्रोल और डीजल के दाम 8 रुपये 9 रुपये प्रति लीटर तक घट सकते हैं, और कहां ये आशंका सताने लगी है कि डीजल के दाम 8 से लेकर 9 रुपये किस्तों में बढ़ सकते हैं। और ये आशंका 24 घंटे के अंदर और ज्यादा गहर आ गई है। 24 से 36 घंटे पहले जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का दाम $70 प्रति बैरल से भी गिर गया था, वो एक झटके में बढ़कर $81 प्रति बैरल हो गया है। भारत की तेल कंपनियों ने 36 दिन तक लगातार 11 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल और डीजल पर मुनाफा कमाया है। तो ऐसे में अब तेल के दाम बढ़ने का घाटा क्या हमें चुकाना पड़ेगा आम भारतीयों को? बड़ा सवाल उठता है। ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि अमेरिका और ईरान में एक बार फिर ठन गई है, और इस बार बहुत तगड़ी ठनी है। अमेरिका का दावा है कि पिछले 48 घंटों में उसने ईरान में 170 बार बमबारी की है। उसके 7 से ज्यादा बड़े शहरों को अपने हमले के निशाने पर लिया है और 70 टारगेट हिट किए हैं। ईरान भी इसी तरह का दावा कर रहा है कि उसने 100 से ज्यादा जो कुवैत में, कतर में और यूएई में, बहरीन में जो अमेरिकी सैन्य बेस हैं, वहां पर लगातार हमले किए हैं। दोनों देशों ने कहा है कि एमओयू जो हुआ, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग था, जो सीज फायर था, वो चूल्हे में चला गया है। दोनों देशों ने कहा है कि एक दूसरे पर वो हमले जारी रखेंगे। कुल मिलाकर युद्ध शुरू हो गया है। हरमुज की खाड़ी पर ईरान ने अपना कंट्रोल फिर से कर लिया है, और हरमुज की खाड़ी पर ईरान का कहना है, हम जिसको चाहेंगे उसको जाने देंगे, जिसको नहीं चाहेंगे नहीं जाने देंगे। उधर ट्रंप ने ईरान को जो छूट दी थी कि वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल बेच सकता है, उस पर नए सिरे से पाबंदी लगा दी है। 7 दिन का ग्रेस पीरियड दिया है। ट्रंप कह रहे हैं कि आई डोंट वांट टू डील विद दम, मैं उनके साथ डील नहीं करना चाहता। ईरान कह रहा है कि हमें भी क्या गरज पड़ी है डील करने की। दरअसल ये सारा मामला हरमुज की खाड़ी से शुरू हुआ था, जहां माना जा रहा है कि अमेरिका ने कुछ जहाजों से कहा कि वो दूसरे रूट्स को से क्रॉस करने की कोशिश करे। ये बात ईरान को मंजूर नहीं हुई। 3 जो जहाज थे उन पर बम फेंके गए, जिसके लिए ईरान ने इनकार किया कि उसने ये हमला नहीं किया है। अमेरिका ने भी पहले इनकार किया कि उसने भी हमला नहीं किया है, लेकिन ये बाकायदा अमेरिका की तरफ से किया गया हमला था। अब स्थितियां इस बार पिछली बार के मुकाबले में ज्यादा खतरनाक इसलिए हो रही हैं क्योंकि 24 घंटे भी झेल नहीं पाया विश्व बाजार। क्रूड ऑयल 8% गिर गया, बाजार सेंसेक्स 2% गिर गया, सोना चांदी 4.5% टूट गई। 10,000 रुपये प्रति किलो घटी चांदी की कीमतें, और सोना भी प्रति 10 ग्राम 2700 रुपये लुढ़क गया। जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $70 प्रति बैरल तेल के दाम थे, जैसे ही अमेरिका और ईरान के बीच में लड़ाई का एक तरह से फिर ऐलान हुआ, तो ये बढ़कर $72.62 प्रति बैरल हो गया। फिर $75.78 प्रति बैरल हो गया। फिर ये $81.82 प्रति डॉलर हो गया 30 मिनटों में ही, और फिर ये घटकर $80 पर आ गया। तो आप देखिए कितनी उथल पुथल रही बाजार में। डॉलर के मुकाबले रुपया भी 95.16 के स्तर पर खुला और 59 पैसे टूटा और 95.55 के स्तर पर बंद हुआ। शेयर बाजार में भी इसमें एक वक्त में तो 1700 अंक की गिरावट देखी गई थी। अब कहानी किस तरफ जाती हुई दिख रही है? अब लोग कह रहे हैं कि लो इंटेंसिटी की जो लड़ाई है ये जारी रहेगी। ट्रंप को ये भी मंजूर नहीं हुआ कि इस वक्त वो ईरान पर हमला करने से बाज आए, जहां पर उनके नेता आयतुल्ला खमेनेई
के जनाजे में दुनिया के 100 से ज्यादा देशों के लोग आए हुए हैं, नेता आए हैं, प्रतिनिधि आए हैं। 1 करोड़ से ज्यादा लोग सड़कों पर हैं। इससे पता लगता है कि ट्रंप किस कदर बिलबिलाए हुए हैं और वो कैसे ठीक ढंग से सोच नहीं पा रहे हैं। अभी ऐसा नहीं है कि लड़ाई चलती रहेगी लेकिन बातचीत नहीं चलेगी, ऐसा नहीं है। लड़ाई भी चलती रहेगी, बातचीत भी चलती रहेगी। फिलहाल दोहा में जो वार्ता का एक दौर पूरा हुआ है, इस्लामाबाद में अगले दौर के शुरू होने की बात कही जा रही थी, वो बात अभी टल गई है। उस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है और ये भारत के लिए खासतौर से खतरे की घंटी है, क्योंकि भारत में आप देखिए महंगाई बढ़ रही है, प्याज के दाम बढ़ रहे हैं, टमाटर के दाम बढ़ रहे हैं, डीजल के दाम बढ़ने से माल ढुलाई बढ़ी है, उसका असर देखने को मिल रहा है। पेट्रोल और डीजल के दाम किश्तों में 8 से 9 रुपए प्रति लीटर बढ़ गए थे। केरल में तो 115 रुपए प्रति लीटर, कोलकाता में पटना में 113 रुपए, दिल्ली में 102 रुपए, जयपुर में 109 रुपए के आसपास पेट्रोल का रेट मिल रहा है। खाद पर बड़ा संकट है। हरमूज की खाड़ी से हमारे कुछ जहाज निकले थे, लेकिन अभी भी 20 से ज्यादा जहाज फंसे हुए हैं। रासायनिक खाद, फर्टिलाइजर्स का ये समय है, किसानों को जरूरत है। अल नीनो है, बेमौसम सूखा कुछ जिलों, काफी बड़ी संख्या में जिलों में पड़ने की आशंका सता रही है। ऐसे में जो डाई अमोनियम फॉस्फेट है या नाइट्रोजन खाद है या फास्फोरस खाद है या पोटेशियम खाद है या यूरिया है, उसकी और ज्यादा जरूरत पड़ेगी, जिसका 85% खपत हरमूज की खाड़ी के माध्यम से ही भारत में होती है। तो उसमें नए सिरे से कमी आएगी, नए सिरे से सप्लाई चेन टूटेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में कहा था, जब स्थितियां ऐसा लगा था सामान्य होने लगी हैं, कि देखिए हमने तो 900 रुपए में गैस का सिलेंडर दिया, नहीं रेट तो कायदे से 3000 रुपए प्रति सिलेंडर हो गया था। अब कहीं स्थितियां उल्टी ना पड़ने लग जाएं और एक तो सिलेंडर की कमी, ब्लैक मार्केट में उसका रेट बढ़ना, ये सब शुरू ना हो जाए। क्योंकि अब ईरान और अमेरिका के बीच जिस कदर ठनी हुई है, जैसे नेतन्याहू अपनी भूमिका निभा रहा है, जैसे नाटो के देश एक बार फिर नतमस्तक हो गए हैं, खाड़ी देश में भी अविश्वास का माहौल है, अमेरिका और ईरान के बीच में ट्रस्ट डेफिसिट और ज्यादा बढ़ गया है, उसके बाद चीजें तेजी से सामान्य होगी ऐसा लगता नहीं है। तो भारत के लिए जरूरी हो गया है कि भारत अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया से तेल, गैस, रासायनिक खाद की आपूर्ति का कोई नया सिलसिला शुरू करे। जेडी वैंस जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं, उन्होंने पिछली बार जब अमेरिका और ईरान के बीच में जो सीज फायर हुआ था और 10 दिन बाद दोनों ने एक दूसरे पर हमले किए थे, तब जेडी वैंस ने जो कहा था उस पर अमल करना बहुत जरूरी है। If they have disagreement about how the MOU is being applied, they can pick up the phone. अगर उन्हें मतलब ईरान को कुछ असहमतियां हैं कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किस ढंग से लागू हो रहा है, तो उनको कुछ नहीं करना, उनको सिर्फ फोन उठाना है और एक नंबर मिलाना है। क्या ऐसा हो पाएगा? शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। शुक्रिया।